तो आप सभी का स्वागत है आज के पहले दिन के इस सेशन में। अपने कृषि उद्यम का वर्किंग मॉडल बनाइए। और यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि अगर मैं कृषि उद्यम की बात कर रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ जो फार्मिंग मतलब जो खेती बाड़ी है वही नहीं है। ये विषय बहुत बड़ा है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी सर्विस जो आपको लगता है कि वो विलेज सेंट्रिक है, विलेज का जो पूरा इकोसिस्टम है, बिजनेस इकोसिस्टम उससे संबंधित है, तो वो सारा ही हम कृषि उद्यम के नाम से हम लोग उसको बोल रहे हैं। कृषि शब्द इसीलिए रखा है कि गांव, विलेज, रूरल, ग्रामीण, ये जो शब्द है इसमें तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है यही आती है कि खेत में प्रोडक्शन हो रहा है, खेत में कोई फसल लगी है, कृषि, एग्रीकल्चर हमारे दिमाग में, फार्मिंग हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो जो कृषि है वो गांव को बाकी सब बिजनेस से एकदम अलग करती है। राइट क्योंकि खेती आप किसी फैक्ट्री में नहीं कर सकते, घर में नहीं कर सकते हैं, वो खेत में ही होगी, खेत मतलब गांव में होगी। तो इसलिए पहली जो पिक्चर हमारे दिमाग में आती है वो एग्रीकल्चर की ही आती है। इसीलिए कृषि उद्यम का वर्किंग मॉडल, आप एकदम सही जगह पे हैं। अगर आप पहले से ही कृषि या ग्राम उत्पाद, ग्राम मतलब कोई भी विलेज प्रोडक्ट जिसके बिजनेस में आप है, विलेज या विलेज बेस्ड प्रोडक्ट, राइट, या इसके बारे में कोई भी प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, तो ये वर्कशॉप आपने जो 5 दिन की ज्वाइन की है एकदम सही ज्वाइन की है। बस आपको पांचों दिन इस वर्कशॉप में बने रहना है, टाइम पे आना, अपना नोट करना, अपना असाइनमेंट करना। जो ये वर्किंग मॉडल शब्द है, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या पहले भी आपने कभी कुछ सुना समझा होगा इसके बारे में, ठीक है, तो उस वो क्या है, उसको बनाना, ये सब आपको एक पहेली की तरह, एक पजल की तरह लगता है। ठीक है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए 5 दिन की बहुत काम आने वाली है। आप में से वो लोग जो चीजों को नए ढंग से करने में हमेशा जो है ईगर रहते हैं, कुछ नया सीखें और उसको नए ढंग से करने के लिए कुछ नया सीखें, नया करें, ऐसा जिनके हमेशा लगता है, उनके लिए वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। और वो लोग जो विशेष होते हैं, कौन, जो एक्शन लेते हैं, मतलब सिर्फ आपने सीखा, कुछ समझा, जाना, वो ठीक है, बट अगर उसको एक्शन में नहीं उतारा तो वो क्या हो गया, आपका पूरा समय, पूरी लर्निंग, पूरी नॉलेज जो है वो वेस्ट हो गई। तो एक उद्यमी के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में आपको जो सीखा उसको एक्शन में उतारना। और जब एक्शन में उतारने की बात आती है तो वो डेली होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज सीखा और उसको 1 महीने बाद जमीन पर उतारना शुरू करेंगे तो चीजें आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाती है। तो पहले दिन का जो एजेंडा अपना है, आज पहले दिन आप क्या सीखेंगे, आपकी अचीवमेंट क्या रहेगी, ये आप जो 1.5 घंटा मेरे साथ अभी रहेंगे, व्हाट यू विल लर्न। लर्न मतलब आप अपने बिजनेस में या अपने बिजनेस के थॉट प्रोसेस में एक स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आज 5 दिन का जो आपका एजेंडा है, क्या आप सीखेंगे इस चैलेंज के बारे में, वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। चैलेंज शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि अगर आप एक्शन लेंगे, मैं जो टास्क आपको दूंगा, अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे, डेली करेंगे, तो 5वें दिन जो है आपका वर्किंग मॉडल रेडी होगा। आपको इस बिजनेस की एक अच्छी खासी समझ जो है वो डेवलप हो चुकी होगी। बैकग्राउंड एंड रेलेवेंस, ये जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो विषय, ये जो टूल्स, टेक्निक्स, जो कुछ भी मैं आपके साथ 5 दिन में शेयर करूंगा, तो उसको डेवलप करने में हमको काफी समय लगा है। एक काफी बड़ा एक्सपीरियंस जो है, उसके एक्सपीरियंस 7-8 साल का हमारा है, जो कि आपको एक कैप्सूल फॉर्म में हम यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एरियाज। एज एन एग्रीप्रेन्योर, एक कृषि उद्यमी के रूप में आप अपनी समस्याओं की पहचान करिए, ये आज आप सीखेंगे। 3 सबसे बड़ी भूल, मिस्टेक, गलतियां जो कृषि उद्यमी नॉर्मली करते हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, वो आज आप जानेंगे, वो आज सीखेंगे। और आपका आज का एक्शन स्टेप मतलब आपका आज का असाइनमेंट। तो आज का एजेंडा नंबर 1, डे वाइज योर आउटकम। प्रतिदिन जो है आपकी क्या उपलब्धि रहेगी, मतलब आप इस 5 दिन में क्या अचीव करेंगे, वो सबसे पहले आपके साथ में शेयर करता हूं। तो सबसे पहला दिन जो आज का है, आज आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे कि कृषि उद्यमी या ग्रामीण उद्यमी के रूप में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, वो आज हम करेंगे। दूसरा,
3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, ठीक है। तो वो मिस्टेक्स, वो भूलों को आइडेंटिफाई करना, वो समझना, ये आज का अचीवमेंट आपका रहेगा। कल जो है आप सीखेंगे ये जो पूरा बिजनेस है कृषि उद्यम, मिस्टेक मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कृषि उद्यम जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो विलेज बिजनेस इकोसिस्टम, जो गांव का बिजनेस है उससे संबंधित कुछ भी प्रोडक्ट है, कुछ भी चीज है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस प्रोडक्ट हो, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो वो वो बिजनेस कैसे काम करता है, किस तरीके से, वो कल आप समझेंगे, सीखेंगे। कृषि उद्यम का स्ट्रक्चर, इस बिजनेस का स्ट्रक्चरिंग कैसे आप करेंगे, क्या बेसिक टीम और रिसोर्सेज, टीम और संसाधन आपको मिनिमम बेसिक क्या क्या चाहिए होते हैं, उसको आइडेंटिफाई आप करेंगे। और वर्किंग मॉडल का लेवल 1 जो है हम कल कंप्लीट करेंगे आपका। थर्ड डे, तीसरे दिन जो है आप, आपका जो विशेष बिजनेस एरिया और प्रोडक्ट, उसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे, वो आप सीखेंगे। बिजनेस मॉडल की आप पहचान करेंगे तीसरे दिन अपने, और वर्किंग मॉडल का लेवल 2 जो है वो आप डेवलप करेंगे। चौथे दिन जो है, जब स्ट्रक्चरिंग आपने सीख लिया क्या स्ट्रक्चरिंग होती है, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, क्रमशः कार्य प्रणाली, ठीक है। पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, ऐसे। तो आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट से और स्केल अप तक आप कैसे लेके जाएंगे वो आप सीखेंगे। ये जो कृषि उद्यम है, ये जो बिजनेस है, एग्री बेस्ड बिजनेस जो है, कृषि कृषि आधारित, इसमें कितना रेवेन्यू मॉडल आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कुछ कैलकुलेशन आपके सामने शेयर होगी, और वर्किंग मॉडल का लेवल 3 हम चौथे दिन पूरा करेंगे। लास्ट डेट जो है उसमें जो वर्किंग मॉडल आपने बनाया चौथे दिन तक, उसको फाइनल करेंगे, उसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे, आप जो असाइनमेंट करेंगे उस पर बात करेंगे। और फाइनली 5 दिन के बाद आप आगे कैसे अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर स्केल करने तक कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, वो 5वें दिन का एजेंडा हमारा रहने वाला है। तो ये जो मैंने अभी शेयर किया आपका 5 दिन का एजेंडा, तो देखने सुनने में बहुत आसान है ना। तो आप इस 5 दिन में जो है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको इतना करना है, पांचों दिन सेशन ज्वाइन करना है, पांचों दिन जो आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं उनको आपने करना है। इतना ही काम आपने करना, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा आपका, ठीक है। समय भी हमने रात का रखा है कि आप दिन भर के अपने काम, जॉब, बाकी चीजों से फ्री होके डिनर करके आप आराम से बैठ सके। तो ये 5 दिन में आपका जो वर्किंग मॉडल है, वो आपका जो, आपकी जो कल्पना है, ठीक है, आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो विजन है, वट जो आपके दिमाग में है, उसको हम लोग जमीन पे लेके आएंगे, कागजों में लेके आएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में उसको हम लोग उतारेंगे, जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके और उसको ग्रो कर सके, राइट। 5 दिन जैसा मैंने बोला, सेशन ज्वाइन करिए, असाइनमेंट करिए, 5वें दिन अपना गिफ्ट भी अवेल करिए। तो आज का कोट आपके लिए, माइंडसेट आपका, आपको फोकस करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, वो क्या, तो वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं, और उत्कृष्टता मतलब जो एक्सेलेंस है, एक्सेलेंट रिजल्ट आया, ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, डिस्टिंक्शन मिला हमको, तो तब वो क्या है, एक बार नहीं होता ऐसा, वो बार बार जो है होता है, और हम ये फिर हमारी हैबिट बन जाती है कि हर काम हम बेहतर करते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ, अक्सर वर्कशॉप में शेयर करता हूँ। हम में से जो लोग कार या कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो आप याद करिए जब पहले दिन आपने कार में बैठे, आपका जो कोच था, जो इंस्ट्रक्टर था, ट्रेनर था, उसने आपको 10-15 सेकंड में बता दिया होगा कि भाई साहब, बहन जी, ये ABC है, मतलब एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। आपको गाड़ी स्पीड अप करना होता है एक्सेलरेटर, रोकना हो तो ब्रेक, और क्लच दबा के आप गियर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये गियर है आपका चेंज करने का, ये हैंड ब्रेक है, और ये स्टीयरिंग व्हील है। तो 15 सेकंड में उसने आपको पूरा गाड़ी चलाने का सिस्टम समझा दिया। लेकिन हम सिस्टम समझाने के बाद क्या हम उस गाड़ी को चला पाते हैं? नहीं चला पाते हैं। होता यहाँ तक भी है कि जब हम शुरुआत के दिनों में, तो अगर 100-200 मीटर दूर भी कोई आदमी अचानक अपने को दिख जाए, या कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, तो हम घबरा जाते हैं, हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि टक्कर लग जाएगी,
ठीक है? जबकि इंस्ट्रक्टर हमारे बगल में बैठा होता है, हमको सँभालने के लिए, सब कुछ करने के लिए, फिर भी कितनी भयंकर घबराहट होती है। और सीखने के दौरान कई बार हम एक्सीडेंट करते हैं, कई बार जो है गाड़ी को डैमेज करते हैं। हम अपने को बचाने के लिए लेफ्ट ले जाने की कोशिश करते हैं, बट गाड़ी हमारे लाख चाहते हुए लेफ्ट ना जाके राइट की तरफ जाती है। तो बहुत कुछ होता है ना? बहुत कुछ होता है। और लेकिन एक दिन, 6 महीने, साल भर के बाद एक सिचुएशन ऐसी भी आती है, क्यों? क्योंकि आप डेली गाड़ी चला रहे हैं, डेली गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, राइट? हर सिचुएशन में गाड़ी चला रहे हैं आप। तो एक दिन ऐसा आता है जब आप गाड़ी चला भी रहे होते हैं, आस-पास के होर्डिंग देख रहे होते हैं, एफएम पे रेडियो सुन रहे होते हैं या कोई म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, आस-पास कोई बैठा है तो उससे बात भी कर रहे होते हैं, इवन लोग ब्रेकफ़ास्ट भी कर रहे होते हैं, स्नैकिंग, मंचिंग भी कर रहे होते हैं और कई बार हैंड्स फ्री है तो फ़ोन पे बात भी कर रहे होते हैं, इवन कई बार लोग फ़ोन उठा के भी बात कर रहे होते हैं, जो कि हालाँकि खतरनाक है। बट कहने का मतलब क्या, इतने सारे काम करते हुए भी मतलब आपका दिमाग कहाँ-कहाँ नहीं उलझा हुआ है। उसके बावजूद आप गाड़ी स्मूथली चलाते हैं और अचानक कोई सामने आ गया या कोई ऑब्स्टेकल आ गया या कोई स्पीड ब्रेकर ही आ गया, राइट? तो हम कितना आराम से हैंडल कर लेते हैं। एक साथ हमारा दिमाग हमको कितनी सारी इंस्ट्रक्शन देता है ज़रा सोचिए। क्या पैर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ब्रेक लगाइए, हाथ को इंस्ट्रक्शन देता है कि गियर लोअर गियर पे लेके आइए और पैर को ब्रेक के साथ-साथ ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि जो है क्लच को दबाइए ताकि गियर चेंज हो सके, गियर को लोअर ब्रेक पे हैंड ब्रेक को कर सके, हैंड ब्रेक के लिए इंस्ट्रक्शन जाती है और साथ-साथ स्टीयरिंग व्हील को भी इंस्ट्रक्शन जाती है हाथों को कि स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट या राइट कर ले। इतनी सारी इंस्ट्रक्शन जो एक साथ कम्युनिकेट होती हैं बिना हमारे एफर्ट्स के। और शुरुआत में हमारे लाख चाहते हुए हम लेफ्ट ले जाना चाहते हैं, तो भी नहीं, गाड़ी हमारी राइट में जाती है। 100 मीटर दूर भी आदमी खड़ा होता है तो हम घबराते हैं, ठीक है? तो ये क्यों होता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए होता है कि हम जो है अभी वो जो कार चलाना जो सीख रहे हैं, जो व्हीकल चलाना सीख रहे हैं, वो हमारी हैबिट नहीं बना है। द मोमेंट वो हमारी हैबिट बन जाता है, हम बार-बार करते हैं, तो इन चीज़ों को, इन परेशानियों को हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और बिज़नेस यही है दोस्तों। एंटरप्रेन्योर बनना यही है कि आपको एक्शन की आदत, डेली एक्शन की आदत अपने अंदर डालनी पड़ेगी। और वो जब आप डेली एक्शन की आदत अपने अंदर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बिज़नेस के काम, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, ये जो समस्या, उनका सॉल्यूशन आप टाइमली, आसानी से निकाल पाएँगे। तो आज का ये कोट आपके लिए